आज मैं सोन ब्लॉक के ऊपर पूरे 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। यहाँ के हर फेज के एंड में अपने को एक मॉन्स्टर वेव मिलने वाली है, जिसके अंदर वार्डन से लेकर माइनक्राफ्ट का कोई सा भी पावरफुल मॉब हो सकता है। इन साथ ही गाइस अपने को यहाँ पर घास्ट जैसे पावरफुल एनिमल भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टिके रहना और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। सो देखते हैं गाइस आखिर हम यहाँ पे कब तक टिक पाएंगे। इन साथ ही यहाँ पे मेरे बहुत सारे गोल होने वाले हैं। नाउ शुरू करते हैं। स्पॉन होते से मैंने फटाफट से ब्लॉक्स को माइन करना शुरू कर दिया। देन थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर अपनी पहली चेस्ट मिल जाती है। देन उसके बाद मैंने आसपास थोड़े से डट ब्लॉक प्लेस करे, जिससे कि मैं नीचे ना गिर जाऊं। देन फाइनली अपने आइलैंड का फर्स्ट मॉब स्पॉन हो चुका था, तो मैंने फटाफट से अपने एरिया को थोड़ा और एक्सपांड किया। देन साथ ही यहाँ पर अपना सैंपलिंग भी प्लान कर दिया। एंड अचानक से यहाँ पे बिन मौसम बरसात शुरू हो जाती है। एंड कुछ ही टाइम के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक और चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर से लिटरली मुझे एक वाटर बकेट मिल जाता है। भाई जरूरत का सारा सामान तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया। उसके बाद मैं वापस से अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। देन उसके थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर एक और चेस्ट स्पॉन होती है, जिसके अंदर से हार्ट से निकल रहे थे। एंड इसके अंदर से मुझे मिल जाती है एक टॉर्च, तो मैंने फटाफट से उसको अपने आइलैंड पे प्लेस किया। अब से अपने आइलैंड पे अंधेरा भी नहीं होगा। देन फाइनली गाइस अपनी फर्स्ट फेज शुरू हो जाती है, जो की थी द प्लेन। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फार्मिंग एरिया बनाया और अपने सीट को प्लांट कर दिया। एंड इतने में यहाँ पे अपना ट्री भी ग्रो हो जाता है, तो मैं उसको भी कट करता हूँ। नाउ भी मेरे पास वुड सफिशिएंट हो चुका था, तो मैंने अपने एरिया को थोड़ा और एक्सपांड किया। देन साथ यहाँ पे अपने कुछ और सैंपलिंग्स को भी प्लांट कर दिया। इन इस फेज के अंदर अपने को प्लेन बायो में मिलने वाले सारे ब्लॉक्स मिलने वाले हैं। एंड कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक और पिग स्पॉन हो जाता है, तो मैंने उसको भी साइड में किया। इन यहाँ से मिलने वाली सारी चेस्ट से मुझे केवल कचरा मिल रहा था। अपने इन दोनों पिक के बाद जितने भी पिक मिले उन सभी की मैंने वाट लगा दी। देन थोड़ी देर के बाद फाइनली मुझे एक और चेस्ट मिलती है, जहाँ से मिल जाती है मुझे एक कैरेट, तो मैंने उसको भी फटाफट से प्लांट कर दिया। देन सुबह होते से मैंने वापस अपने ट्रीज को कट किया। नाउ गाइस अभी मुझे अपने आइलैंड को एक्सपांड करना होगा, बिकॉज गाइस यहाँ पे थोड़ी देर में बहुत सारे मॉब स्पॉन होने वाले हैं। तो फिर क्या था, मैं फटाफट से अपने काम को करने में लग जाता हूँ। एंड अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। एंड इस आइलैंड के आसपास मैंने कुछ ट्रीज को भी प्लांट कर दिया, बिकॉज अपने को बहुत सारे वुड की जरूरत पड़ने वाली है। ना उसी के साथ गाइस अभी अपना डे 2 भी जा चुका था। एंड कुछ ही टाइम के बाद फाइनली यहाँ पे एक सीप स्पॉन हो जाती है, #न्यू-मॉब। देन उसके बाद भी मैं अपने काम को लगातार कंटिन्यू करते रहता हूँ। इनके देखो ब्लॉक माइन करने वाला पार्ट में तुमको बार बार नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो तुम खुद बोर हो जाओगे यार। थोड़ी देर में एक और पिग स्पॉन होता है, तो मैं उसकी भी वाट लगा देता हूँ। देन फाइनली गाइस यहाँ पे एक चिकन भी स्पॉन हो जाती है। एंड हमेशा की तरह यहाँ पे मुझे कुछ और चेस्ट मिलती है। एंड यहाँ से मिलने वाली चेस्ट के बारे में मैं तुमको क्या ही बताऊँ यार। देन फाइनली गाइस अपनी काऊ की भी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अभी मुझे बस अपने शिप के लिए एक पार्टनर चाहिए था। ना उसी के साथ गाइस अपनी शिप की भी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है। एंड अचानक से यहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर प्रकट हो जाता है, जो कि हमेशा की तरह कचरा ही लेके आया था। बट जो भी गाइस इसके लामस तो काफी काम के होते हैं। देन फाइनली गाइस यहाँ पर एक और चेस्ट स्पॉन होती है, जिसके अंदर से भी हार्ट निकल रहे थे। एंड लिटरली गाइस यहाँ से मुझे काफी ज्यादा ओपी सामान मिल जाता है। एंड जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे अपना काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। देन फाइनली गाइस वी आर इन सेकंड फेज, जिसका नाम था दी अंडरग्राउंड। एंड गाइस इस फेज के अंदर अपने को हॉस्टाइल मॉब भी देखने को मिलने वाला है, तो अपने को काफी संभल के रहना होगा। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा वुड जमा करता हूँ। एंड यहाँ से मुझे जितने भी एग मिलते हैं उन सभी को ब्रेक कर देता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। देन फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया, जहाँ पर अपने मॉब से रहने वाले हैं। इस फार्म को बनाते बनाते मुझे रात हो जाती है। रात में यहाँ पे मॉब जरूर से स्पॉन होंगे, इसलिए मैं इसको चारों तरफ से पैक कर देता हूँ। रात होते से यहाँ पर वही होता है जो मैंने सोच रखा था। देन उसके बाद गाइस फाइनली मैंने अपने पहले स्टोन को माइन किया। डरते डरते अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया। इन सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक स्वॉर्ड भी बनाई। एंड अपने डर को कम करने के लिए मैं यहाँ पे एक जोरदार जुगाड़ लगाता हूँ। इसके बाद अगर मॉब स्पॉन भी होते हैं तो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे अभी एक विलेजर भी स्पॉन हो चुका था, बट अफसोस की मैं इसको अभी क्योर नहीं कर सकता था। देन उसके बाद गाइस बिना डरे अपने काम को कंटिन्यू किया। एंड फाइनली अपने लिए एक फर्नेस बनाया। एंड उसके अंदर अपने ओक वुड को पकने के लिए लगा दिया, जिससे अपने को चारकोल मिलेगा। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे कोल स्पॉन हो जाता है। मुझे यहाँ पे चारकोल निकालने की जरूरत ही नहीं थी। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने कुछ टॉर्च बनाई। एंड उनको अपने पूरे आइलैंड पे प्लेस कर दिया। देन फाइनली गाइस मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड किया। अब से अपन यहाँ पे थोड़ा फास्ट काम कर पाएंगे। एंड इसी के साथ मुझे यहाँ पर अपना फर्स्ट आयरन भी मिल जाता है। एंड कुछ ही देर में यहाँ पे एक मशरूम काऊ स्पॉन हो जाती है, तो मैं इसको भी बाहर निकाल के अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ से अपने सारे मॉब को साफ किया। एंड अचानक से यहाँ पे एक लाइटनिंग गिर जाती है। थैंक गॉड कि यहाँ पर बारिश बंद होने की वजह से ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। उसके बाद मैंने अपने सारे एनिमल को उनके घर के अंदर डाला। एंड यहाँ पे अपना चिकन एकमात्र प्राणी है जो अपने को बहुत कम परेशान करता है, बाकी सब तो कुछ ज्यादा ही नाटक करते हैं। एंड अचानक से यहाँ पे एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर आ जाता है, तो मैं उसके भी लामस की वाट लगा देता हूँ। एंड अचानक से एक लाइटनिंग अपने ट्री के ऊपर गिर जाती है। एंड टाइम रहते मैं उसको देख भी लेता हूँ, जिससे मेरा आइलैंड बच जाता है। एंड साथ ही मैंने अपने सारे एनिमल्स को खाना भी खिलाया, जिससे की उनकी ब्रीडिंग भी शुरू हो जाती है। एंड माइनिंग के दौरान यहाँ पर अचानक से 2 स्पाइडर एक साथ स्पॉन हो जाती है।
है, बट बेचारी मेरे ट्रैप में फंसी हुई थी। तो फिर क्या था, मैं उन दोनों की वाट लगा देता हूँ। यहाँ से मिली चेस्ट से मुझे फाइनली एक फेदर मिल जाता है। देन उसके बाद गाइस मैंने कंटिन्यूअसली काफी देर तक माइनिंग करी। इन कुछ ही टाइम में यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो जाते हैं, बट बेचारे ये भी मेरे ट्रैप में फंसे हुए थे। इन थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर एक और चेस्ट मिलती है जिसका नाम था वेराइटी चेस्ट। यहाँ से मुझे सामान भी इसके नाम की तरह ही मिलता है। देन उसके बाद मैंने लगे हाथ अपने सैंपलिंग को प्लांट भी कर दिया एंड अचानक से यहाँ पे क्रिपर ब्लास्ट हो जाता है जो कि मेरे सारे फेंस को उड़ा देता है। तो फिर क्या मैं वापस से अपने फेंस को लगाता हूँ। नाउ गाइस अभी मुझे अपने ब्लॉक स्पॉन करने से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिससे कि गाइस अगर यहाँ पे मैं गलती से भी नीचे गिरता हूँ तो कम से कम सर्वाइव कर पाऊंगा। देन फाइनली गाइस मैं अपने काम को करना शुरू कर देता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने एक शेयर बनाई एंड अपने शिप से थोड़ा वूल कलेक्ट किया जिससे गाइस अपना बेड बना। अब से अपन यहाँ पे रात में सो भी पाएंगे। देन सुबह होते से मैंने यहाँ पे अपने सारे ट्रीज को कट किया। नाउ गाइस मुझे अपने आगे की प्रोग्रेस के लिए बहुत सारा फूड चाहिए होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फार्म बना के अपने सारी क्रॉप्स को प्लांट कर दिया। इस दौरान मैंने यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बनाया। अब जैसे मेरी क्रॉप्स पकेगी तो मैं उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ रेबिट स्पॉन हो जाते हैं तो मैं उन सभी को लीड से बांध के साइड में कर देता हूँ। बीच में मुझे यहाँ से बहुत सारी चेस्ट मिलती है जहाँ से मुझे लगभग सारा सिमिलर सामान मिला। इन साथ ही कई सारे मॉब भी स्पॉन हुए जिनकी मैंने वाट लगाई। यहाँ पर क्रिपर जितनी बार स्पॉन हुआ उतनी बार उसने मेरे फेंस को उड़ाया है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। उसके बाद मैंने अपने एनिमल के घर को थोड़ा और बढ़ाया। वहाँ पर अपने मशरूम का वो रेबिट को डाल दिया। देन फाइनली गाइस अपनी लकी चेस्ट वापस से स्पॉन हो जाती है जिसके बाद अपने को हमेशा एक नया फेस देखने को मिलता है। लिटरली गाइस यार इस बार भी मुझे यहाँ से काफी ज्यादा ओपी सामान मिलता है। यहाँ से मिले मैप को मैंने क्रिएट कर दिया एंड अभी की हालत में अपना आइलैंड ऐसा दिख रहा था जो की सच में यार काफी ज्यादा छोटा लग रहा था, बट कोई बात नहीं गाइस यार ये तो शुरुआत है ना। उसी के साथ गाइस फाइनली अपनी फेज 3 का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था और कंफ्यूज भी था कि नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है। देन फाइनली गाइस मैं अपनी फेज 3 के अंदर इंटर कर देता हूँ जिसका नाम था स्नो बायोम। मतलब साफ था कि गाइस अपने को यहाँ पे स्ट्रे वगैरह भी मिलने वाले हैं। नाउ गाइस अभी मेरे पास आयरन बहुत सारा हो चुका था तो मेरे से जितना हो सका उतना मैंने अपने आर्मर को कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद गाइस यहाँ से मैंने बहुत सारी फ्लिंट जमा करी एंड अपने लिए कुछ एरोज बनाए एंड साथ ही अपने लिए एक बो भी बनाई। देन फाइनली गाइस मैंने अपने स्टोन के टूल को आयरन के टूल में कन्वर्ट किया जिससे कि गाइस अपना काम और भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। एंड कुछ ही टाइम के बाद गाइस फाइनली यहाँ पे एक वॉल्फ स्पॉन हो जाता है, बट अभी के लिए इसको टेम करने के लिए मेरे पास हड्डियां बिल्कुल भी नहीं थी तो मैंने उसको एक साइड में लीड से बांध दिया। ना उसी के साथ गाइस अब यहाँ पे पोलर बियर स्पॉन हो चुका था जो कि अभी के लिए अपने आइलैंड का सबसे बड़ा एनिमल था एंड इसको तो बाहर निकालने से भी मुझे डर लग रहा था बिकॉज गाइस ये बिना वजह अपने पीछे पड़े रहते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने फटाफट से एक फिशिंग रोड बना के थोड़ी देर फिशिंग करी, बट ये भाई साहब तो फिश को भी नहीं खा रहे थे। यहाँ से मिली चेस्ट से मुझे कुछ ज्यादा अच्छा सामान नहीं मिला था। एंड कुछ टाइम के बाद फाइनली गाइस यहाँ से मुझे एक डायमंड और मिल जाती है तो मैंने उसको फटाफट से कलेक्ट किया। देन गाइस यहाँ पे सडनली 2 स्ट्रे स्पॉन हो जाते हैं जिसमें से एक को तो उसका दोस्त ही मार देता है इन बचे हुए को मैं निपटा देता हूँ, वो भी बो का यूज करके। इन यहाँ से मिली हड्डियों से मैंने अपने डॉग को टेम किया देन वापस से अपने काम को कंटिन्यू किया। इन यहाँ से मुझे बहुत सारे स्ट्रे मिले जिनकी मैंने जम के वाट लगाई। वो बात अलग है कि इनसे मुझे थोड़ा दूर रहना पड़ा। देन कुछ टाइम के बाद गाइस यहाँ पे एक स्नो फॉक्स स्पॉन हो जाती है, बट अफसोस की मैं इसको अभी टेम नहीं कर सकता था एंड इस फेज के अंदर मुझे सबसे ज्यादा फॉक्स ही मिली। उसके बाद मैंने अपने मोफाम को थोड़ा और एक्सपांड किया एंड वहाँ पे अपने पोलर बियर को डाला एंड उसके बाद भी मुझे बहुत सारे पोलर बियर मिले जिनको मेरे को मजबूरी में मारना पड़ा। देन फाइनली गाइस मैंने अपने आर्मर को कंप्लीट किया। ना उसी के साथ गाइस अभी अपन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। आई नो गाइस ये ज्यादा नहीं था बट मेरे लिए तो सफिशिएंट था। उसके बाद मैंने अपने एनिमल्स की वापस से ब्रीडिंग करवाई एंड अभी यहाँ पे गोट स्पॉन हो चुकी थी जो कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एंड गोट तो फेंस के अंदर से भी कूद के बाहर आ सकती थी इसलिए मुझे इसको लीड से बांधना पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी क्रॉप्स को वापस से फार्म करके प्लांट किया। यहाँ पर स्पॉन होने वाले ऑलमोस्ट सभी वोल्फ को मैंने टेम कर लिया था एंड अभी अपना एवेंथास का ब्लॉक भी एकदम प्रॉपर काम करने लग गया था, बट आई थिंक ये मेरे किसी काम नहीं आने वाला है। उसके बाद मैंने एक गोट की बलि चढ़ाई एंड सडनली यहाँ पे एक अलग ही टाइप की चेस्ट स्पॉन हो जाती है जिसका नाम था म्यूजिकल चेस्ट एंड यहाँ से मुझे मिलती भी म्यूजिक डिस्क है। मैं तो ये सोच के बैठा था कि यहाँ से मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा सामान मिलेगा। देन अचानक से गाइस यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होता है एंड इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता यहाँ पर मेरे पैरों के नीचे के ब्लॉक ही उड़ जाते हैं एंड मैं नीचे गिर जाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर मैंने पहले से प्लेटफॉर्म बना रखा था, नहीं तो आज अपनी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती। उसके बाद मैंने इन सभी मॉब्स की वाट लगाई जो की थी एक मॉन्स्टर वेव एंड सच में गाइस यार इनको मारना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। अभी मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि यहाँ के ब्लॉक का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद मैंने वापस अपने काम को कंटिन्यू किया एंड उसके कुछ टाइम के बाद एक और मैसेज आता है जो की बिल्कुल उसके जैसा ही था, बट इस बार मैं इनके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसता हूँ। बेचारे ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ही बुरी तरीके से फैला है इसने। काफी देर तक मजदूरों की तरह काम करने के बाद फाइनली मैं अपनी 4th फेज में आ चुका था। इन इस फेज के अंदर अपने को डीप में पाए जाने वाले ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर स्पॉन होने वाले ज़ॉम्बीज और स्केलेटन लेवल 2 के थे, बट भाई इनका अंदर के धोना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये चाहे कितने भी लेवल का हो जाए बट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जैसे यहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉन होता है तो मैं फालतू में डर के भाग जाता हूँ, जबकि मुझे इससे डैमेज तो कुछ नहीं मिल रहा था।
एंड यहाँ पे काम के साथ में जो कचरा मिल रहा था ना, वो मेरा दिमाग सबसे ज्यादा खराब कर रहा था। मुझे उसको बार बार उठा के बाहर फेंकना पड़ रहा था। एंड इस फेस के अंदर मिलने वाले चेस्ट से भी मुझे कुछ ज्यादा खास सामान नहीं मिलता है। एंड इस फेस के अंदर मुझे क्रिपर भी देखने को मिलते हैं, बट खैर गाइस वो बस अपने फैंस को उड़ाने के लिए आते थे। एंड इस बार भी जो वेराइटी चेस्ट मिली थी उससे भी मुझे केवल कचरा मिलता है। भाई जिस बंदे ने भी इस मैप को बनाया है ना, भाई कसम से यार बहुत ज्यादा हार्ड बनाया है। एंड मुझे इस पूरे फेस के अंदर कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। मैं पूरा टाइम केवल माइनिंग ही करता रहा। एंड हाँ, मॉब को मारना भी साथ में चल ही रहा था। काफी देर तक वेट करने के बाद मुझे एक ऐसी चेस्ट मिलती है जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। एंड इस चेस्ट से मुझे एक वोल्फ का एग मिल जाता है एंड साथ में पोटैटो भी मिल जाता है। बट आई डोंट नो गाइस यार, वोल्फ के एग को रखने का क्या मतलब बनता है, बिकॉज वो तो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि स्केलेटन टाइम के साथ ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। बट जो भी हो, ये अपने से बचा, ये तो इम्पॉसिबल था। इस फेस के अंदर भी मुझे एक म्यूजिकल चेस्ट मिलती है जहाँ से मुझे एक और सीडी मिल जाती है। एंड मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि यार ये सीडी मेरे क्या काम आने वाली है। देन एक बार फिर से यहाँ पर एक और मॉन्स्टर पार्टी आती है। एंड लिटरली गाइस यार, इन्होंने मेरी तो वाट ही लगा दी थी। इस इंसिडेंट के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि भाई किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ना भी मेरा फूड खत्म हो चुका था तो मैंने अपनी क्रॉप्स को वापस से फार्म किया। इन लगे हाथ रीप्लांट भी कर दिया। अभी यहाँ पर मुझे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ पर आने वाली मॉन्स्टर वेव के बाद सीधा अपना फेस खत्म हो जाता है। एंड इस फेस की लकी चेस्ट से मुझे लिटरली काफी ज्यादा ओपी सामान मिलता है, जिसके अंदर एक गोल्डन एप्पल भी शामिल था। उसके बाद मैंने अपने एमेथास्ट के ब्लॉक के पास एक और एमेथास्ट का ब्लॉक प्लेस किया। अब देखो ये ग्रो होने के बाद अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता है ना। उसी के साथ गाइस अपना काउंटडाउन शुरू हो चुका था। एंड इस बार फिर से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर पक्का इस बार तो कुछ अच्छा मिलने वाला है ना। उसी के साथ गाइस में भी फेस 5 में आ चुका था, जिसका नाम था लस्ट ड्रीप केव। बट लस्ट केव के अंदर कितने सारे मूव होते हैं वो तो तुमको काफी अच्छे से पता होगा ना। गाइस देखो अभी मेरे पास सामान बहुत सारा आ चुका था एंड सभी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा था, जिससे कि इनको ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए गाइस मैं सभी सामान को फेज वाइज रखने का डिसाइड करता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे फटाफट से एक एनुअल बनाया एंड फेज वाइज अपनी चेस्ट का नामकरण किया। लाइक फेज 5 वाली चेस्ट का नाम 5 रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एरिया फ्लेट किया जहाँ पर अपने कलेक्टिंग सिस्टम बनने वाला है। एंड अपनी चेस्ट को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ से मुझे कुछ रूटेड डट मिल रही थी जिनको अपन डट की तरह यूज कर सकते हैं। उसके लिए बस अपने को होई का कुछ इस तरीके से यूज करना होता है। उसके बाद गाइस अपने को यहाँ पर एकदम फ्रेश डट मिल जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कुछ पीसेस स्पॉन होती है, तो मैंने उनको फटाफट से उठा के पानी में डाला। एंड अपने काम को यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया। एंड सडनली गाइस यहाँ पे एक स्केलेटन आ जाता है, वो भी स्पाइडर के साथ, जिसको देखकर तो गाइस मैं सच में डर गया था। वो तो अच्छा हुआ कि स्पाइडर नीचे गिर गया, नहीं तो ये मेरे को मार के ही छोड़ते। अभी ये गेम और भी ज्यादा हार्ड होते जा रहा था, इसलिए मुझे कैसे भी करके अपने आर्मर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड रखे हुए थे, जिससे मैंने एक आधा अधूरा डायमंड का आर्मर बनाया, बिकॉज मेरे पास डायमंड काफी कम रखे हुए थे ना। उसी के साथ गाइस अपन पहले से तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। एंड थोड़ी देर के बाद अपने डायमंड का आर्मर वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर एक एक्सोलोटल स्पॉन होती है। एंड भाई इसको तो पानी के होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड जैसे मैं उसको उठा के अपनी दूसरी फिशेस के साथ डालता हूँ तो भाई उसको ही खा जाती है। ये बात तो मुझे खुद आज पता चली थी। एंड इस फिश की चेस्ट से मुझे केवल कोल एंड बेरीज मिल रही थी। अभी ना यहाँ पर एक बेबी ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहा था, वो भी डक के साथ, जो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बट अगर स्केलेटन आता है तो वो अपनी पक्के से वाट लगा देता है। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली सभी मॉब्स की वाट लगाते जाता हूँ एंड अपने काम को लगातार कंटिन्यू करता हूँ। एंड यहाँ पर आने वाले ऑलमोस्ट सभी एक्सोलोटल को मैंने बचा लिया था। थोड़ी बहुत ही एक्सोलोटल होगी जिनको मैंने मार दिया था, बिकॉज मेरे पास जगह काफी ज्यादा कम थी। एंड इस फेज की सुपर चेस्ट से भी मुझे एक और एग मिल जाता है, जो कि था इवोकर का। एंड कुछ ही देर के बाद फाइनली यहाँ पर मॉन्स्टर की पार्टी आई जाती है, बट ये भी कुछ ज्यादा खास पावरफुल नहीं निकलते हैं, तो मैं एक एक को चुन चुन के मारता हूँ ना। उसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था अपनी एक और न्यू फेज में जाने का। एंड उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। आई होप यार इस बार कोई सी अच्छी फेज निकले। देन फाइनली गाइस यहाँ पे आ चुकी थी अपनी 6th फेज, जो की थी ओशियन फ्लोर। उसके बाद मैंने एक और चेस्ट का नामकरण करके उसको भी प्लेस किया। एंड अभी मेरे पास डायमंड भी सफिशिएंट हो चुके थे, तो मैंने अपने आर्मर को फटाफट से कंप्लीट किया ना। उसी के साथ गाइस अभी अपने को कोई टच भी कर पाया ना, ये पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद मैंने बजरंगबली का नाम लेके इस फेस के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मुझे सैंड से लेकर ओशन में पाए जाने वाले ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स मिल रहे थे ना। अब यहाँ पे कुछ कछुए स्पॉन हो चुके थे, तो मैंने उनको धक्का मार के जैसे साइड में किया तो खुद ही पानी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। बट अपने एक्सोलोटल इनको अंदर ही नहीं आने दे रही थी, तो मैंने अपने इस रेम को थोड़ा और बड़ा किया। बट ये तो फिर भी कछुओं को अंदर नहीं आने दे रही थी, तो मुझे मजबूरी में यहाँ से कुछ एक्सोलोटल को उठाना पड़ता है। एंड थोड़ी देर के बाद कुछ और टर्टल स्पॉन हो जाते हैं ना। गाइस अभी अपने को यहाँ पे एक बड़ा पुल बनाना होगा, जिससे कि अपने कछुआ आराम से रह सके। तो फिर क्या था, मैं फटाफट से अपने काम को करने में लग जाता हूँ। एंड लग गया तो अपने कछुओं को भी वहाँ पर छोड़ देता हूँ। एंड इसके लिए मैंने बोट का यूज किया, बिकॉज और कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा था। ये एक्सोलोटल तो अपने टर्टल को भी डराने से पीछे नहीं हट रही थी। एंड यहाँ से मिलने वाली चेस्ट से मुझे एकदम ठीक ठाक सामान मिला, जो की एकदम एवरेज लेवल का था। एंड सडनली यहाँ पे वो होता है जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। यहाँ पे स्पॉन हो जाता है एक एल्डर गार्डियन, जो कि मेरे प्राणों को ऐसे खींच रहा था जैसे उसके बाप का राज हो। तो बेचारे को मेरा ही शराब लग जाता है। देन फिर प्रकट होते हैं यहाँ पे अपने ड्राउन आउट भैया, जो कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसने तो यहाँ पर पूरा ट्राइडेंट का बाजार लगा दिया था। बट गाइस अपने एरिया में आके किसी का दादागिरी दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था।
इन वेराइटी चेस्ट से मुझे यहाँ पर दुनिया भर की ग्रास मिल जाती है। देन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ कछुए स्पॉन हो रहे थे जिनको मेरे को मजबूरी में मारना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा गार्डियन स्पॉन होता है जो कि बेचारा पानी के लिए तड़प रहा था। एंड इसकी मासूमियत को देख के मैं अपना दरवाजा खोल देता हूँ एंड इसने बाहर आते से अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, बट ये शायद भूल चुका था कि ये अभी कहाँ पे खड़ा था। उसके बाद मैंने अपनी बफर फिश को भी एक्सोलोटल के डैम में डाला, बट भाई ये तो उसको भी मौत के घाट उतार देती है। पता नहीं ये किस मिट्टी से बनी हुई होती है यार। बीच में यहाँ पे कुछ डॉल्फिन भी स्पॉन होती है जिनको मैं नहीं बचा पाता हूँ। नाव भी मेरी क्रॉप्स वापस से बड़ी हो चुकी थी तो मैंने उसको फटाफट से फार्म किया। इस बार की मॉन्स्टर पार्टी सच में यार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वाटर का न होना, जिसकी वजह से मैं उनको इजीली डिफेट कर देता हूँ। काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली मेरी लकी चेस्ट वापस से आ चुकी थी, जिसके अंदर से लिटरली मुझे दो गोल्डन एप्पल मिल जाते हैं एंड साथ ही मुझे यहाँ से एक ट्राइडेंट मिल जाता है। एंड जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो अपनी अगली फेज का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। एंड इस बार की फेज थी अपनी रेड डेजर्ट। ना उसी के साथ गाइस यहाँ पे एक नया मॉब स्पॉन हो चुका था जो की थे लामास, तो मैंने उनको भी फटाफट से उनके घर के अंदर डाला एंड साथ ही उनको खाना भी खिलाया, बट वो खाना खाने के बाद भी ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे। आई थिंक माइनक्राफ्ट में लामास ब्रीडिंग नहीं करते हैं, यही सोच के मैं इस बात को इग्नोर कर देता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे लिटरली एक विलेजर स्पॉन हो जाता है जिसका नाम था जोय। भाई ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे विलेजर कुछ इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद मैंने उसको फटाफट से लाइब्रेरियन वाली जॉब दी, बट ये तो पता नहीं कौन सी जॉब लेके बैठा था, तो मैंने उसकी पुरानी वाली जॉब को उससे छीन लिया जिससे वो ऑटोमेटिक लाइब्रेरियन बन जाता है। एंड साथ यहाँ पे कुछ गधे भी स्पॉन हो चुके थे तो मैंने उनको भी उनके घर के अंदर डाला। एंड गधे क्या खाते हैं ये तो मुझे भी पता नहीं था। एंड थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक और विलेजर स्पॉन होता है जिसका नाम था रॉकी। लिटरली गाइस इनके नाम तो कतई खतरनाक रखे थे इन्होंने। एंड साथ यहाँ पे वॉन्डिंग ट्रेडर भी स्पॉन हो रहे थे जो कि कुछ भी अच्छा सामान नहीं ला रहे थे। एंड इस फेस के अंदर मेरा सामना प्लेजर से भी होता है, चाहे जो भी स्पॉन हो यार अपने को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इन साथ यहाँ पे मुझे कुछ कैक्टस भी मिल चुके थे जिनको मैंने अच्छे से प्लांट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 बाय 1 बहुत सारे विलेजर स्पॉन होते हैं। एंड यहाँ पे एक बंदे का नाम निखिल भी था यार, इनके नाम पता नहीं क्या सोच समझ के रखे यार डेवलपर ने। सडनली गाइस यहाँ पे एक मॉन्स्टर पार्टी आ जाती है। इनके स्पॉन होते से मैंने खुद को तो बचा लिया, बट मैं विलेजर को नहीं बचा पाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2-3 विलेजर को साइड में कर दिया था, नहीं तो गाइस अपन यहाँ पे ना घर के रहते ना घाट के। उसके बाद मैंने अपने विलेजर के लिए थोड़े बेड लगाए जिससे कि और भी ज्यादा बच्चे पैदा हो सके। इस वीडियो के बाद 2 विलेजर और स्पॉन होते हैं एंड इसी के साथ अपना ये वाला फेज भी कंप्लीट हो जाता है। एंड इस बार की भी लकी चेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल थी। एक बार फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है एंड टाइम आ चुका था एक नए फेज का। इसी के साथ गाइस अभी अपन 8th फेज में पहुंच चुके थे। उसके बाद मैंने अपने विलेजर्स की ब्रीडिंग करवाई ना। उसी के साथ गाइस अभी अपने आइलैंड पे एक और छोटा सा मेहमान आ चुका था। एंड इस फेज से जो अपना पहला मॉब स्पॉन होता है वो था पेरोट। एंड एक नहीं भाई 3 स्पॉन हो रखे थे। एंड हॉस्टाइल मॉब की बात करूँ तो यहाँ पे विच स्पॉन हो रही थी जिसने मुझे लिटरली यार इतने दूर से भी पॉइजन दे दिया। नाउ गाइस देखो टाइम के साथ अपना वर्ल्ड और भी ज्यादा हार्ड होते जा रहा है एंड आगे आने वाले फेज हो सकता है कि और भी ज्यादा खतरनाक हो, तो उसके लिए गाइस अपने को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड उसका एकमात्र उपाय था एन्चेंटमेंट्स, बट उससे भी पहले मुझे एक एक्सपी फार्म बनाना होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगातार बहुत सारा वुड जमा किया अपने फार्म को बनाने के लिए। एंड लिटरली गाइस यार इस काम को करने में मुझे यहाँ पर 3 से 4 दिन लग गए। देन इसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने फटाफट से एक छोटा सा सर्कल बनाया। देन फटाफट से अपने वो फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एक बार ये फार्म बन जाएगा तो अपने को एक्सपी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। एंड लिटरली गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट काम कर रहा था, इतना तो मैंने खुद भी नहीं सोचा था। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने कुछ लेक्टर्न्स बनाए एंड अपने सभी विलेजर्स को लाइब्रेरियन वाली जॉब दी। एंड लिटरली गाइस इनसे एक अच्छी बुक निकलवाने के लिए मुझे इनकी जॉब को काफी बार चेंज करना पड़ा। एंड बीच में मुझे बहुत सारी ऐसी महंगी बुक मिल रही थी जिनकी मुझे जरूरत ही नहीं थी। एंड जो मुझे चाहिए थी वो मुझे काफी ज्यादा हाई प्राइस में मिल रही थी। इतनी देर तक ट्राई करने के बाद मुझे केवल लेवल 2 की प्रोडक्शन मिलती है। एंड अपने एक लाइब्रेरियन को मैंने फ्लेचर वाली जॉब दी एंड उसको अपना सारा वुड बेच दिया। अभी मेरा वुड खत्म हो चुका था तो मैंने एक बार फिर से बहुत सारा वुड जमा किया एंड उसको भी अपने फ्लेचर वाले बंदे को बेच दिया। देन फाइनली गाइस यहाँ से मैंने कुछ बुक्स को ट्रेड किया। इन प्रोडक्शन 2 वाली बुक को कंबाइन करके मैंने प्रोडक्शन 3 में कन्वर्ट किया। इंचेंटमेंट्स लगाते लगाते मेरे एक्सपी खत्म हो जाती है तो मैं अपने एक्सपी फार्म से थोड़े एक्सपी जमा करता हूँ एंड अपने बचे हुए काम को कंप्लीट करता हूँ ना। उसी के साथ गाइस अभी अपन इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि अपने को वार्डन भी नहीं हरा सकता है। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने क्रॉप्स को फार्म किया एंड अपने स्पेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड अचानक से यहाँ पे कुछ एलेज स्पॉन होती है जो कि अपने योकर के पास होती है। एंड भाई इन्होंने आते से मेरे ऊपर अटैक कर दिया, बट शायद इनको ये नहीं पता था कि ये किससे टकरा रही है। एंड साथ यहाँ पे कुछ चॉकलेट भी स्पॉन होती है जिनको मैंने लिड से बांध दिया। उसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ हॉर्स और अपने पांडा भी स्पॉन होते हैं। एंड रैंडमली एले का स्पॉन होना तो बंद ही नहीं हो रहा था। देन फाइनली गाइस थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर एक वैरायटी चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से मुझे लिटरली कुछ भी काम का नहीं मिलता है। उसके बाद गाइस मैंने अपने हॉर्स को भी उनके घर के अंदर डाला। देन फाइनली गाइस यहाँ पे अपना एक बहुत ही प्यारा एनिमल स्पॉन होता है जो की थी अपनी एले, तो मैंने उसको लिड से बांध दिया बिकॉज मुझे डर था कि कहीं उड़ के ना चली जाए। एंड साथ ही मैंने उसको हाथ में लापिस पकड़ा दिया। वैसे सच कहूं तो इन एलेस को मारने में अलग ही मजे आ रहे थे। देन फाइनली गाइस यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी
अच्छी चेस्ट मिलती है जहाँ से मिल जाता है मुझे एक शुगर केन। तो मैंने फटाफट से अपने शुगर केन को प्लांट भी कर दिया। उसके बाद भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली हॉर्स स्पॉन हो रहे थे जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने एक पांडा की बलि चढ़ाई जिससे मुझे एक बेम्बू मिल जाता है, तो मैंने उसको फटाफट से प्लांट किया। देन फाइनली गाइस इस फेज की भी मॉन्स्टर पार्टी आई जाती है। स्टार्टिंग में मुझे इस वजह से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बट ये तो मेरे को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे एंड इसका फायदा उठाते हुए मैं इनको बड़ी आसानी से हरा देता हूँ। उसके बाद भी गाइस मैंने अपने काम को लगातार कंटिन्यू किया एंड इस फेज में मुझे सबसे ज्यादा मिलते हैं पेरोट। उसके बाद मैंने अपने पांडास को थोड़े बम्बूस खिलाए एंड इस बार भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अगली फेज क्या होने वाली है। एंड जैसे काउंटडाउन खत्म होता है तो मैं आ चुका था मैनग्रोव वाली फेज में। मींस गाइस अभी अपने को यहाँ पे फ्रॉग वगैरह भी मिलने वाले हैं। उसके बाद मैंने अपने एनिमल एरिया को थोड़ा और एक्सपांड किया। देन फाइनली अपने पांडास को भी उनके घर के अंदर डाला। भाई इन्होंने तो स्लो चलने की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे एंड इस पूरी फेज में मुझे केवल फ्रॉग मिलते हैं। एंड यहाँ से मिली सैंपलिंग को मैंने अपने तालाब के किनारे प्लांट कर दिया। एंड साथ ही गाइस यहाँ पे स्लाइम्स भी स्पॉन होते हैं जिनकी मैंने जम की वाट लगाई, बिकॉज ये सबसे गरीब एनिमल होते हैं यार जिनको कोई भी आके पेल सकता है, तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। एंड यहाँ से मिली सुपर चेस्ट से मुझे मिलता है ग्लू स्क्विड का एक। एंड यहाँ पे मेरा बस एक ही काम चल रहा था, कंटिन्यूअसली माइन करना। एक बार फिर से म्यूजिकल चेस्ट मिलती है जिससे मुझे एक और डिस्क मिल जाती है। देन फाइनली गाइस यार इस फेज की भी मॉन्स्टर पार्टी आ ही जाती है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एंड साथ ही गाइस अपना मेन क्रू का ट्री भी ग्रो हो चुका था जो कि दिखने में एकदम मस्त लग रहा था। एंड यहाँ से मिली एक चेस्ट से मुझे एक और ट्राइडेंट मिल जाती है। एंड गाइस लिटरली यार ये वाली फेज कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जाती है, शायद से इसके अंदर कुछ ज्यादा मूव वगैरह नहीं थे इसलिए। ना उसी के साथ गाइस अभी मैं आ चुका था 10th फेज में जो की थी गाइस दी नेदर। एंड मुझे सबसे ज्यादा इंतजार इसी फेज का था। बाकी अपने मेन क्रू के ट्री भी ग्रो हो चुके थे जो की दिखने में एकदम मस्त लग रहे थे। देन फाइनली गाइस मैंने अपने इस फेज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इस फेज की शुरुआत में ही मुझे एक एशियन डेब्रिस मिल जाता है एंड जस्ट उसके बाद मुझे ऑब्सिडियन भी मिल जाता है। #good luck गाइस। देन फाइनली गाइस इस वर्ल्ड का पहला मॉब स्पॉन होता है जो कि था पिगलिन। उसको निपटाने के बाद मुझे यहाँ से एक चेस्ट मिलती है जहाँ से मुझे कुछ ज्यादा खास सामान नहीं मिला। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे स्पॉन होते हैं कुछ मेगमा जिनको मैंने बड़ी आसानी से हरा दिया। मुझे यहाँ पर इंतजार था बस ब्लेज एंड कास्ट का, बिकॉज वही दो प्राणी है जो कि अपनी जर्नी को यहीं पे खत्म करने की ताकत रखते हैं। यहाँ से मिली वैरायटी चेस्ट से मुझे मिल जाती है कुछ ब्लेज रोड। उसके अलावा यहाँ पे मुझे बहुत सारे मूव मिलते हैं जो कि मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। देन फाइनली गाइस यहाँ पे स्पॉन होती है कुछ ब्लेज, तो उनको देखते से मैं सीधे अपने तालाब की तरफ भाग जाता हूँ ये सोच के कि शायद से यहाँ पे आग नहीं लगेगी। एंड गाइस इन दोनों ब्लेज ने मिलकर मेरी जर्नी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। नाउ गाइस अब यहाँ पर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर स्पॉन होने वाले मॉब के लिए एक ट्रैप बनाता हूँ, या फिर तुम इसको एक जुगाड़ भी समझ सकते हो। अब गाइस अगर यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन भी होता है ना तो वो सफोकेट होकर मर जाएगा। यहाँ पे इन मेगमास को निपटाने में मेरे फ्रॉग ने मेरी बहुत मदद करी। देन सडनली गाइस यहाँ पे एक घास स्पॉन हो जाती है, तो गाइस मैं इसको देखते से यहाँ से भाग लेता हूँ। ये एक के बाद एक बॉल फायर कर ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़े मुश्किल से मैंने इसकी वाट लगाई। इन साथ यहाँ पे एक और कास्ट थी जिसने मेरे को अभी तक नहीं देखा था, तो मैं इसी का फायदा उठाता हूँ। देन फाइनली गाइस इस फेज की भी मॉन्स्टर पार्टी आ ही जाती है। एंड लिटरली गाइस यहाँ पे मेरे ट्रैप ने काफी अच्छे से काम किया। बस यहाँ पे स्लाइम ही बच गए थे जिनको मैंने निपटा दिया। एंड ब्लेज वगैरह तो वाटर से मर गई थी। इन साथ यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइडर को भी पकड़ लिया था ऑफकोर्स यार पालने के लिए। नाउ गाइस अभी मेरे पास सफिशिएंट ऑब्सिडियन हो चुके थे, तो मैं फटाफट से एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ, बिकॉज मुझे देखना था कि इस मैप के अंदर नेदर में क्या मिलने वाला है। देन फाइनली गाइस मैं नेदर पहुंचता हूँ, बट भाई ये तो एक नॉर्मल नेदर लग रहा था, बस इसके पोर्टल का थोड़ा कलर अलग था। उसके बाद मैं वापस से अपने घर को लौटाता हूँ। देन थोड़ी देर और अपनी फेस के ऊपर काम करता हूँ। देन फाइनली गाइस अपने अगले फेज का भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एंड गाइस उसके बाद जो फेज आने वाली है ना उसके बारे में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एंड साथ ही मुझे इसका नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा था। नाउ गाइस अभी अपने को इस ट्रैप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। एंड इस पेज से गाइस मुझे केवल कोड्स के ब्लॉक मिल रहे थे, वो भी अलग अलग साइज एंड टाइप के। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे स्पॉन होती कुछ बीज जिनको देखकर ही मैं डर जाता हूँ, बिकॉज गाइस इनकी आंखें लाल हो रखी थी। इन गाइस यहाँ पे मैं गलती से एक नेस्ट को तोड़ देता हूँ, तो भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। देन उसके बाद गाइस यहाँ से मुझे एक चेस्ट मिलती है जिससे मुझे मिल जाता है एक सेडल, तो मैंने उसको फटाफट से अपने हॉर्स को पहनाने का ट्राई किया। काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी वो टाइम नहीं हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ खच्चर स्पॉन होते हैं, तो गाइस मैंने उनको भी अपने घर में एक कमरा दिया। इन गाइस उसके कुछ ही टाइम के बाद लिटरली मुझे मिल जाता है एक ज़ॉम्बी हॉर्स। मेरे हिसाब से तो गाइस इसको फालतू में ज़ॉम्बी बना रखा है, बिकॉज इसकी हरकतें तो ज़ॉम्बी जैसी थी नहीं, बट एक काम अच्छा हो गया था कि मैं इसको टेम कर सकता था। एंड कुछ ही टाइम के बाद इस फेज की भी मॉन्स्टर पार्टी आई जाती है जिसके अंदर दुनिया भर के उड़ने वाले मॉब थे, जिसके अंदर अपना फैंटम भी शामिल था। उसके बाद मैंने एक एक करके सभी को मजा चखाया। भाई ये बीज कर तो कुछ नहीं थी, बट जैसे ही आ रही थी ना तो मेरी हार्ट बीट बढ़ा रही थी। एंड कुछ ही टाइम के बाद गाइस फाइनली मुझे एक नई चेस्ट मिलती है जिसका नाम था रेयर चेस्ट। एंड यहाँ से मुझे सामान भी एकदम अलग सा मिलता है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे जितने भी मॉब स्पॉन हुए उन सभी की मैंने वाट लगा दी, फिर चाहे गाइस वो पीसफुल एनिमल भी क्यों ना हो। एंड इस बार की लकी चेस्ट से मुझे मिल जाता है एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। एंड काउंटडाउन के खत्म होते से मेरी होश उड़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आ चुकी थी डीप डार्क वाली बायोम। यस गाइस मैं उसी बायोम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वार्डन स्पॉन होता है। नाउ गाइस अभी मुझे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना
होगा, नहीं तो गाइस अपने साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने फटाफट से कुछ नेदरराइट इनगट बनाए एंड अपने आर्मर को नेदरराइट आर्मर में कन्वर्ट किया। देन फाइनली गाइस मैंने इस फेस के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था बट थोड़ी देर में मैं स्टेबल हो गया ना। उसके बाद गाइस इस फेस का पहला मूव स्पॉन होता है जो कि था एक स्केलेटन हॉर्स एंड उसके कुछ ही टाइम के बाद एक और हॉर्स आता है जो कि अपने साथ स्केलेटन को लेके आया था एंड यहाँ से मिली चेस्ट से मुझे केवल डीप डार्क बायोम की चीजें मिलती है। देन फाइनली गाइस अचानक से यहाँ पे एक वार्डन स्पॉन हो जाता है जिसको देखते से गाइस मैं ऐसे भागता हूँ जैसे मेरे पीछे कोई शेर पड़ गया हो। भाई वार्डन को हराना इतना इजी होगा ये तो मुझे भी नहीं लगा था। बेचारे की डिस्टेंस सबसे बड़ी कमजोरी है। पूरा दिन काम करने के बाद रात में एक और वार्डन स्पॉन हो जाता है तो मैं उसकी भी वाट लगाता हूँ एंड भाई उसके 5 मिनट के बाद एक और वार्डन आ जाता है। उसके बाद गाइस मैंने अपनी बो को रिपेयर किया बिकॉज वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। बाकी स्केलेटन हॉर्स की धुलाई तो हो ही रही थी। बीच में कुछ चेस्ट भी स्पॉन होती है जिससे मुझे कुछ विशेष सामान नहीं मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने नीचे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था उसको मैंने पूरा रिमूव कर दिया जिससे कि गाइस ऊपर से गिरने वाले मूव सीधे वॉइड में चले जाएं। एंड मुझे डर भी था कि मॉन्स्टर पार्टी में 3-4 वार्डन स्पॉन हो गए तो अपनी वाट लग जाएगी। देन फाइनली गाइस इस वर्ल्ड की भी मॉन्स्टर पार्टी आ ही जाती है जिसके अंदर लिटरली गाइस एक वार्डन भी था एंड मेरी एलएस तो इसके साथ फुटबॉल खेल रही थी। देन फाइनली गाइस अपना ये वाला फेज भी फिनिश हो चुका था। नाउ गाइस अभी मैं आ चुका था अपनी 13th फेज में जो कि थी डी आइसोलेटेड लैंड। भाई नाम तो ऐसा रखा है जैसे कोई हॉरर स्टोरी की बात हो रही हो बट जब माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो पता चलता है कि भाई ये तो मशरूम की बात कर रहे थे। इस फेज के अंदर मुझे सिल्वर फिश देखने को मिलती है एंड साथ ही केव स्पाइडर भी मिलती है जिनकी मैंने जम की वाट लगाई। बाकी तो सब नॉर्मल ब्लॉक मिल रहे थे, कोई ऐसा स्पेशल ब्लॉक नहीं मिला। एंड साथ ही यहाँ पे मुझे लाइटनिंग स्ट्राइक वाले भी स्केलेटन देखने को मिले एंड बस यही चीजें यहाँ पर रेंडमली आ रही थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नया नहीं हो रहा था। सबसे खतरनाक चीज तो अभी आने वाली थी जो कि था अपना इवोकर। इन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ ज्यादा ही जल्दी मर गया। री फॉर पुअर इवोकर। यहाँ पर मुझे एक टोटम ऑफ अनटाइम भी मिल जाती है। आई होप सो ये यहाँ पर काम कर जाए। देन उसके बाद गाइस यहाँ की भी मॉन्स्टर पार्टी आ ही जाती है जो कि सच में यार काफी ज्यादा वीक थी एंड इसको मैंने बड़ी आसानी से हरा दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और रेयर चेस्ट मिलती है। इन लकी चेस्ट से भी हमेशा की तरह अच्छा ही सामान मिलता है, बस एक डायमंड नया आ गया था ना। उसी के साथ गाइस अभी आ चुके थे अपन अपनी एंड फेज की तरफ। एंड यस गाइस जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। इस फेज का नाम था दी एंड। उसके बाद गाइस मैंने इस फेज के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। इन ब्लॉक भी यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा कम मिल रहे थे बिकॉज एंड में वैसे भी कोई अलग ब्लॉक नहीं होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक एंडरमैन स्पॉन हो जाता है तो मैं फटाफट से एक छोटा सा ट्रैप बनाता हूँ। इन यहाँ पे मेरा काम मेरा आयरन गोलम ही निपटा देता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ सल्कर भी स्पॉन होते हैं। इन कुछ भी कहो यार सल्कर से फाइट करने में अलग ही मजा आते हैं। अगर तुमको बिना इलेक्ट्रा से फ्लाई करना है तो ये एकदम जोरदार जुगाड़ है। इन यहाँ से मिलने वाले चेस्ट से मुझे पता नहीं क्यों स्पेक्ट्रल एरो मिल रहे थे। इन साथ ही गाइस यहाँ पे बहुत सारे एंडरमाइट भी स्पॉन होती है जिनको मारना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एंड यहाँ पे स्पॉन हुए सल्कर ने मेरा आयरन गोलम को हवा में उड़ा दिया। बेचारा सोच रहा होगा कि आखिर कहाँ आके फंस गया यार, बट भाई इसकी हेल्प करना भी मेरा फर्ज था। सॉरी सल्कर। एंड गाइस इस बार की रेड चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ ज्यादा खास सामान नहीं मिलता है। देन इसी के साथ गाइस इस वर्ल्ड की लास्ट मॉन्स्टर पार्टी भी आ जाती है। एंड गाइस इनको हराना मुझे अभी तक का सबसे इजी टास्क लगा। एंड यहाँ पे मुझे किसी ने डैमेज दिया ना तो वो केवल सल्कर था। देन फाइनली गाइस यहाँ पे अपना एंड पोर्टल भी आ चुका था जो कि जस्ट मेरे स्पॉन ब्लॉक के नीचे था। एंड यहाँ पे स्पॉन हुई लकी चेस्ट से मुझे लिटरली ड्रैगन ब्रीथ मिल जाती है ना। इसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था एंड को जाने का। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने फटाफट से कुछ आई ऑफ एंड बनाई। देन फाइनली गाइस अपने पोर्टल को एक्टिवेट किया। हियर वी गो। एंड जैसे भाई मैं एंड में स्पॉन होता हूँ तो मुझे यहाँ पर सब कुछ उल्टा दिख रहा था। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा मैं वॉइड में गिर गया। एंड यहाँ पर आते से मैंने अपना प्रारंभिक काम शुरू कर दिया जो कि था क्रिस्टल्स को फोड़ना। देन उसके बाद गाइस एंडर ड्रैगन और मेरे बीच काफी देर तक युद्ध चलता है। इस युद्ध में एंडर ड्रैगन ने मेरे को मारने की पूरी कोशिश करी बट शायद से उसको नहीं पता था कि वो किससे उलझ रहा है। बट एट देन क्या होने वाला था वो तो तुमको पता ही है। नाउ रिप फॉर एंडर ड्रैगन। उसके बाद मैंने जल्दी से सारे एक्सपी को कलेक्ट किया एंड लगे हाथ अपने एंडर ड्रैगन के एक को उठा लिया। देन वापस से अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। भाई कुछ भी कहो यार स्टोरी तो स्टोरी होती है। नाउ गाइस अब यहाँ पर बस एक ही काम बचा हुआ था जो कि था अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना। तो मैं फटाफट से अपने घर के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। एंड गाइस देखो इस बार मैंने कोई सा खतरनाक डिजाइन नहीं बनाया है बिकॉज मेरे पास टाइम काफी ज्यादा कम था। बट गाइस 12 दिन में इसको बना पाना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए गाइस मुझे यहाँ पे 15 दिन ज्यादा लगाने पड़े। नाउ इसी के साथ गाइस अपने 100 डेज कंप्लीट होते हैं। आई होप तुमने आज की इस वाले वीडियो को एंजॉय किया होगा। इनका ऐसा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ना इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।